न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में दीपक शर्मा जी, आपका स्वागत है जी। दीपक जी, जो गाजियाबाद 12 में चुनाव है 18 मार्च को निर्धारित हुआ है, उसमें आप अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। इसके पूर्व आप सचिव रह चुके हैं। सर, ये जो चुनाव है, चूँकि ये बार का है और न्यायपालिका का समाज में बहुत बड़ा असर होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ईश्वर को कोई जानता नहीं है, लेकिन इस पृथ्वी पे जो सामाजिक जीवन है उसमें न्याय के लिए ईश्वर के बाद अगर किसी को याद किया जाता है तो न्यायपालिका। तो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है सर। तो दीपक जी, क्या प्राथमिकताएं और क्या मुद्दे होंगे आपका इस चुनाव में अध्यक्ष पद को लेकर? सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता होगी कि जो जुडिशली है हमारी और बार, इन दोनों के बीच एक संबंध ऐसा हो कि जिसके अंदर न्याय, जो हमारे वादी आते हैं उन्हें हमारे अधिवक्ता न्याय दिलाने के लिए कोर्ट के अंदर प्रयास करते हैं, उनके मुकदमे लड़ते हैं, सारी करते हैं। तो जुडिशली जो है उसे, जो आप देखते हो हमारे कोर्ट में आए दिन सामंजस्य बहुत जरूरी है, ताकि जो है जब उसमें हम दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित हो जाएगा तो जो वादीगण आएंगे उन्हें न्याय आसानी से मिलेगा। ये प्रमुख मुद्दा हुआ। सर, आपको लगता है कि न्याय बहुत विलंब से होता है और बहुत खर्चीला है? क्या हाई कोर्ट की बेंच यहाँ होनी चाहिए? नहीं, हाई कोर्ट की बेंच के लिए तो हम लोग पिछले काफ़ी समय से प्रयासरत हैं। उसके लिए आंदोलन भी लगातार हम लोग कर रहे हैं और आगे भी हमारा आंदोलन जारी है। हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट की बेंच जब यहाँ आ जाएगी तो उसके जो अब हमारे यहाँ का जो वादी है वो 800 किलोमीटर 700 किलोमीटर चलकर जाता है, वहाँ खर्चा भी बहुत होता है, तो उसे बड़ा आसान हो जाएगा और उसे आसानी से सुलभता से कम खर्चे पे न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। सर, ये बड़ी लंबी प्रक्रिया चल रही है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। अधिवक्ता समाज का बड़ा बुद्धिजीवी और सशक्त एक तरह से स्तंभ है। तो क्या आप लोग अगर दृढ़ निश्चय कर लें तो हाईकोर्ट की बेंच यहाँ आना निश्चित है? तो कहाँ कमी आ रही है, कहाँ काम करने में मतलब दिशा कहाँ भटक रहा है, क्यों नहीं आ पा रहा है सर? हम लोग तो पिछले काफ़ी समय से जो है प्रयासरत हैं, लेकिन चूंकि इसके अंदर सरकार का भी एक केंद्र गवर्नमेंट का और राज्य सरकार का भी होता है, उनके तरफ से कई बार प्रस्ताव तो लाया गया, लेकिन उसे हरी झंडी ना मिलने के कारण ये विलम्ब लगातार हो रहा है। और जब आप लोगों का प्यार पाके जब मैं अध्यक्ष बनता हूँ तो इस जो हमारी लड़ाई है इससे वो हम तेज करेंगे। इसको जरूर आप जी जीतेंगे और हाई कोर्ट की बेंच को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। दीपक जी, 2 सवाल और था जी। इसके अलावा बार का, यहाँ पे बड़े नए अधिवक्ता आते हैं, चैम्बर की कमी है, साफ सफाई है, सुरक्षा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा मुझे बताइए, जो हमारे नए दर्शक हैं, कि भाई इस बार दीपक जी अगर चुनाव जीतते हैं, अधिवक्ताओं का आशीर्वाद मिलता है, तो ये इनकी प्राथमिक मुद्दाएं ये होंगी। एक तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो सफाई व्यवस्था और शौचालय में काफ़ी गंदगी रहती है। तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाना और जो शौचालय, नए शौचालय का निर्माण कराना, क्योंकि वादी भी बहुत आते हैं हमारे यहाँ और एडवोकेट्स की संख्या भी लगभग यहाँ पे 4-5 तो होनी चाहिए सब। और पानी की भी यहाँ दिक्कत है, तो पानी की व्यवस्था भी, पेयजल की व्यवस्था कराना। और जो चैम्बर्स हैं, नए चैम्बरों का निर्माण अपने जो हमारे जिला जज होंगे उनके साथ बातचीत करके और नए चैम्बरों का निर्माण कराना। और उसके अंदर भी मैं प्राथमिकता इस चीज़ को दूंगा कि जो जहाँ भी हम चैम्बर बनाएं तो जो अधिवक्ता हैं, जो वक्ता उसके अंदर अपने चैम्बर चाहेंगे उन्हीं की कमेटी बनाकर, ताकि वो उसे जो पहले होता आया है कि चैम्बर बना दिए, उसे उल्टे सीधे पैसों में या गलत ज़्यादा पैसे लेकर बेच दिया गया, तो उस पारदर्शिता लाने के लिए जो कि एक एडवोकेट की कमेटी बनाकर वही उसके सारे कार्य को देखे और जो खर्चा है, ताकि एडवोकेट्स को कम कीमत पे चैम्बर का प्राप्त हो सके। तो चैम्बर बनाने की बहुत बड़ी प्राथमिकता आप जो जी
क्योंकि नया अधिवक्ता यहाँ लगातार कितने एनरोल हो जाते हैं सर कभी साल में? लगभग एक साल में 100 से 150 अधिवक्ता जो हैं वो जुड़े आते हैं, नए आ जाते हैं। और यही प्राथमिकता है कि भाई जितने नए एडवोकेट्स आते हैं, हालांकि ऐसे एडवोकेट्स अब भी हैं जो पुराने हो चुके, कुछ सालों में प्रैक्टिस करते होंगे, उनके पास भी चैम्बर नहीं है, जी जी जी। तो उन्हें एक चैम्बर मिले। और दूसरा एक बड़ा मुद्दा था, अभी 15 दिन पहले की बात है कि कोर्ट परिसर में तेंदुआ घुस आया था। सुरक्षा की चूक थी। इसके पहले भी कभी कभी जब कोई क्या बोलते हैं अपराधी या कोई ऐसा जो व्यक्ति आता है परिसर में कोर्ट के सामने, तो कुछ घटनाएं भी हो जाती हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या मापदंड आप और अपनाएंगे सरकार से और प्रशासन से बात करके? एक तो हमारे कोर्ट में चारों तरफ कैमरे लगने बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ कोर्ट में तो कैमरे हैं, लेकिन जो हम अधिवक्ताओं के चैम्बर हैं यहाँ पर कैमरे नहीं लगे हुए। तो एक तो सब कैमरे लगवाना और प्रशासन से बात करके, जिला जज से बात करके सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना, ताकि जो घटनाएं हुई हैं, आपने तेंदुआ वाला देखा, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। उसमें आपने देखा हमारे अधिवक्ता भी घायल हुए। सर और बड़ा घटना हो सकता था अगर वो मान लीजिए उस परिसर के अलावा पब्लिक में आ जाता, तो बहुत बड़ा घटना हो सकती है। बहुत बड़ी घटना हो सकती है। गनीमत रही कि वो ऊपर रह गया, चैनल बंद कर दिए गए और शाम को वो पकड़ा गया। दीपक जी, एक और बड़ी समस्या है आपके परिसर में जब आता है आदमी, तो गाड़ियां इतनी होती हैं, मतलब ये समझिए कि यातायात कहाँ खड़ी हो, पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत है सर। पार्किंग की बहुत समस्या हमारे यहाँ। कुछ विशेष सुझाव? उसके यहाँ ये है कि जीडीएस में जाके बात करके, जैसे एक तो पहले पार्किंग बनी थी पर वो पार्किंग छोटी है, तो दोबारा बात करके पार्किंग की व्यवस्था कराना। इसको भी आपकी प्राथमिकता होगी। सर 2 सवाल मेरे मन में था, वैसे सवाल बहुत है, कहीं आपको जाना है। 2 सवाल ये था कि जो नए अधिवक्ता आते हैं उनको आर्थिक मजबूती देने के लिए उनका जैसे कि इंश्योरेंस होता है या उनको स्टाइपेंड होता है, जिससे कि थोड़ा उनका मनोबल बढ़े, इसके लिए उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन कुछ बात करके कुछ व्यवस्था की प्लानिंग है? नहीं, दरअसल एक तो हमारे यहाँ एक ट्रस्ट बना, अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट बना हुआ है, जिसका मैं मेंबर भी हूँ। उसके अंदर एक विचार चल रहा है कि जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनका एक ग्रुप इंश्योरेंस करा दिया जाए, तो उसका फायदा ये होगा उन्हें और उनकी फैमिली को। उसके अंदर जो है इंश्योरेंस होके उन्हें उसका लाभ पहुंचेगा। और दूसरा, बार काउंसिल से बात करके जो भी धनराशि एक तय कर दी जाए, निश्चित हो जाए, वो उन्हें प्राप्त हो जाए। तो सर यहाँ लाइब्रेरी की क्या व्यवस्था सर नए अधिवक्ताओं के लिए, या जो बाकी? नहीं, लाइब्रेरी हमारे यहाँ बनी हुई है। वहाँ हर साल हम लोग बुक्स मंगाते हैं, जो भी नए नए बुक्स आती हैं, और वहाँ उनके पढ़ने की व्यवस्था है। हम कोशिश कर रहे हैं उस लाइब्रेरी को और भी अच्छे तरीके से हाईटेक अपडेट करके अधिवक्ता को आसानी से वहाँ जितनी भी रूलिंग्स आती है, जो चीज़ें प्राप्त हो जाए। सर अंतिम सवाल था दीपक जी, एक अध्यक्ष पद काफ़ी बड़ा होता है सर, कि अल्टीमेटली योगी जी और मोदी जी ने जब से देश में प्रदेश और केंद्र की सत्ता संभाली है, तो बहुत सारे अमेंडमेंट किए, बहुत सारे बदलाव लाए, क्योंकि कानून की आप ज्ञाता हैं। तो सर क्या कुछ और बड़े बदलाव की आवश्यकता है कॉन्स्टिट्यूशंस में, जैसे कि न्याय बहुत विलम्ब से होता है, या कुछ और एक्ट ऐसे ला दें जिससे कि जनता को न्याय जल्दी और सुगम मिले? दरअसल एक तो हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट कुछ तो बनी है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए। और जैसे एक्ट 138 के मुकदमे, ये क्योंकि अब जो जितना लेन देन है वो ऑनलाइन या चेक के माध्यम से होने लगा, और वो क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है, तो उसमें बेल कराने के बाद वो काफ़ी लंबा प्रोसेस चलता है। तो हम चाहते हैं इसे जो है नॉन अवेलेबल किया जाए, और जैसे ही चेक बाउंस होता है तो पहले ही उसकी परसेंटेज, वो 25% हो, 50% हो, जमा करके वादी को दी जाए, और ट्रायल की एक लिमिट बांध दी जाए कि ट्रायल 6 महीने में, साल भर में पूरा होना चाहिए। जी, समाप्त होना चाहिए। जी, क्योंकि न्याय विलम्ब से मिलना भी एक तरह से अन्याय होता है वो। राइट है। तो कोई नई कानून की मांग करेंगे आप मोदी जी, योगी जी से? जी बिल्कुल। जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून? जनसंख्या कानून बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है, तो इससे अगर पॉपुलेशन इसी तरह बढ़ती रही तो वो कल गृह युद्ध की स्थिति भी ला सकती है। तो उसके लिए ये कानून आना बहुत जरूरी है। तो हमारी केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से ये मांग रहेगी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को जल्द से जल्द लाया जाए। और ये चुनाव जीतने के उपरांत जो है
अधिवक्ता अगर आपको आशीर्वाद देते हैं तो हाई कोर्ट की बेंच आप ले आएंगे। जी, उसके यहाँ लिए- कैमरा बोल रहे हैं आप, जी बिल्कुल। और बाकी सुरक्षा व्यवस्था और बाकी चीज़ों पे आप कार्य करते रहेंगे। कार्य करते हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे सर। नमस्कार सर। जी, आपका भी आज के मतदाता का पेपर और पेपर का चयन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आपने समय निकाला, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।